इंडियन हिप हॉप डांस चैंपियनशिप में बस्तर के बच्चे लेंगे भाग। मुंबई में होगा ग्रैंड फिनाले। इंडिया हिप हॉप डांस चैंपियनशिप सीजन 12 में स्टूडियो 27 कोंडागांव के बच्चों ने वीडियो ऑडिशन देकर सेमीफाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद इंडियन हिप हॉप डांस चैंपियनशिप सीजन 12 ग्रैंड फिनाले में 26 से 30 सितंबर 2023 को मुंबई में होगा। विजेताओं को वर्ल्ड हिप हॉप डांस चैंपियनशिप यूएस फिनिक्स परियोजना में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। कोंडागांव में स्टूडियो 27 में गरीब आदिवासी बच्चों के अलावा बड़ी संख्या में बच्चे डांस और नृत्य सीख रहे हैं। शादीशुदा ग्रेजुएट महिलाओं के लिए निकली भर्ती, 25,000 तक मिलेगी सैलरी। राजधानी से खबर है, ग्रेजुएट शादीशुदा महिलाओं को निजी कंपनी में 12 से 25,000 रुपये प्रति माह सैलरी तक नौकरी मिल रही है। 3 दिन का जॉब फेयर लगाया जा रहा है। 19, 20 एवं 21 जुलाई को रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप में निजी कंपनी द्वारा लाइफ प्लानिंग ऑफिसर के 15 पदों पर 30 वर्ष तक की विवाहित एवं स्नातक उत्तीर्ण महिलाओं की भर्ती 12,500 से 25,000 प्रति माह वेतन होगी। साथ ही 30 वर्ष तक की विवाहित महिलाएं इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकती है। किसानों को साधने की मिशन पर बीजेपी गांव में जाकर पूछेंगे बताइए क्या चाहिए। इस बार बंद कमरे में हुई घोषणा पत्र समिति की बैठक। शनिवार को बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की सबसे अहम रणनीति घोषणा पत्र समिति की बैठक में तैयार की है। प्रदेश के प्रभारी और चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने यह बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन समेत छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े भाजपा नेता शामिल हुए। प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में यह तय किया गया है कि घोषणा पत्र में आखिर ऐसी कौन सी बातें हो जिसके सहारे वोट को भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर खींच सके। घोषणा पत्र में कौन कौन सी यहाँ पर बड़ी बातें होगी, इसका खुलासा फिलहाल कोई भी यहाँ पर भाजपा नेता नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी, महिला की मौत। हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल, खेत पर काम करने जा रहे थे सभी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही। दरअसल बीते सुबह मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई है, जिसमें 35 से 40 मजदूर घायल हो गए हैं। हादसे में एक गर्भवती महिला मजदूर की मौत हो गई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। वहीं घटना साथी चकरभाटा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार हरदी निवासी एक किसान अपनी खेत की रोपाई कराने के लिए यहां पर पास के गांव सरवानी से मजदूरों को बुलाया था। सुबह करीब 50 मजदूर ट्रैक्टर में धान की रोपाई के लिए थरहा लेकर निकले थे। सभी ट्रैक्टर में सवार थे, तभी ये हादसा हो गया। त्योहारी सीजन में मिल सकती है रायपुर से जयपुर, राजकोट, पटना व रांची उड़ान की सौगात। हवाई यात्रियों को इन त्योहारी सीजन में 4 नए उड़ान की सौगात मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि त्योहारी सीजन में रायपुर से जयपुर, राजकोट, पटना व रांची के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी है। इस संबंध पर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एमपीसीजी के पूर्व अध्यक्ष कीर्ति व्यास ने इंडिगो एयरलाइंस के लिए अधिकारियों को सुझाव दिया है। साथ ही व्यास का कहना है कि इन क्षेत्रों के लिए काफी दिनों से रायपुर से सीधी उड़ान शुरू किए जाने की मांग की जा रही है। इन सभी क्षेत्रों के लिए रायपुर से ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है और साथ ही विमानन कंपनी को इन क्षेत्रों के लिए ट्रैफिक भी अच्छा मिलेगा। बताया जा रहा है कि अभी इंडिगो एयरलाइंस की 25 से 30 उड़ानें मेंटेनेंस की जा रही है और जल्दी इसका संचालन शुरू हो जाएगा। काका मीट क्रिएटर कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, कहा तकनीकी से अपनी प्रतिभा को दिखाने की बहुत अच्छी गुंजाइश। युवाओं ने सरकार की योजनाओं पर पढ़ी शायरी और कविता। भेंट मुलाकात के अंतर्गत क्रिएटर से मिलने काका मीट क्रिएटर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में युवाओं से संचार के पुराने दौर की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहले दूरदर्शन में समाचार देखते थे, बहुत अच्छे उद्घोषण और उद्घोषिका को सुनते थे, फिर निजी चैनल आए, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई या झूठ फैलाने की मशीन बन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों मेहनत से एक छवि तैयार होती है, लेकिन दुष्प्रचार से चीजें बिगड़ जाती है। यह किसी की छवि बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आगे बढ़ने के 2 तरीके, या दूसरों की लकीर को छोटी कर दो, अपनी लकीर बड़ी कर लो। व्हाट्सएप में दूसरा काम होता है। पहले यहाँ पर टैलेंट के लिए रास्ता बहुत कठिन था, अब यहाँ पर तकनीकी के आ जाने से अपनी प्रतिभा को दिखाने की बहुत अच्छी गुंजाइश है। सोशल मीडिया में दूसरे मर्दों के प्यार में पड़ रही है शादीशुदा महिलाएं, पति से बेवफाई कर छोड़ रही है घर। सामने आई इतने मामले। प्रदेश में 30 से 40 वर्ष की उम्र में पत्नियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पति लिखवा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कई और वजह भी सामने आ रहे हैं। विशेषकर प्रदेश के बड़े शहरों में इस तरह के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा जिले में शादीशुदा औरतों के घर छोड़ने के मामले सबसे अधिक हैं, जबकि ट्राइबल जिलों में इसकी संख्या बेहद कम है।
बस्तर दशहरा के लिए हुई लकड़ियों की कटाई। इसी लकड़ी से रथ निर्माण के लिए बनेगा औजार। 17 जुलाई को होगा पाठ यात्रा का आयोजन। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में रथ निर्माण के लिए औजार बनाने के लिए लकड़ियों की कटाई हो गई है। साथ ही लकड़ियां जगदलपुर लाई जा चुकी है। अब 17 जुलाई को पाठ यात्रा विधान के साथ ही बस्तर दशहरा का आगाज किया जाएगा। इस बार बस्तर दशहरा 75 नहीं बल्कि 107 दिनों का होगा। अधिक मास के चलते दिन बढ़ गए हैं। यस ग्रुप पर चला प्रशासन का डंडा। नीलाम होगी 50 करोड़ की संपत्ति। हवालात में चक्की पीस रहे हैं 9 डायरेक्टर। चिटफंड मामले में एक्शन। चिटफंड कंपनियों के फरार डायरेक्टरों की गिरफ्तारी। चल अचल संपत्ति की नीलामी कर निवेशकों को राशि वापस दिलाए जाने के सिंह भूपेश बघेल के निर्देश के बाद अब दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं अब लगभग 10,000 से अधिक निवेशकों को उनकी मेहनत का पैसा वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पुलिस ने न सिर्फ कंपनी के डायरेक्टरों को जेल भेजा है बल्कि लोगों का पैसा लौटाने के लिए कंपनी की 50 करोड़ रुपए की कीमत की 52 एकड़ जमीन को भी नीलाम करने जा रही है। दुर्ग पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अगस्त 2015 को पुलगांव थाना क्षेत्र के नकपुरा निवासी हेमंत कुमार साहू 27 वर्ष ने यस ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि कंपनी नेहरू नगर के प्रियदर्शनी परिसर में अपना कार्यालय खोलकर भोले भाले लोगों से ठगी कर रहे थे। साथ ही कंपनी लुभावनी स्कीम दिखाकर लोगों को अधिक ब्याज का लालच देकर निवेश करवा रही थी। वहीं सुपेला पुलिस ने कंपनी के 9 डायरेक्टरों के खिलाफ धारा 420, 409, 120 बी और 34 और चिटफंड एक्ट की धारा 3456 ई के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस इस मामले में अब तक सभी 9 निवेशकों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। SECL में अब कोयले से होगा गैस उत्पादन। छत्तीसगढ़ के महामाया खदान के कोयले से बनेगा गैस। कोयले से प्राकृतिक गैस एवं रसायन बनाने शुरू हुई प्रक्रिया। देश में कोयला उत्पादन बनाने वाली सबसे बड़ी कोल कंपनी SECL अब कोयले से प्राकृतिक गैस और रसायन बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। इसके लिए देश भर में 67 कोयला खदानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के महामाया कोयला खदान को शामिल किया गया है, जहाँ कोयला खदान में कोयला गैसीकरण परियोजना की मदद से प्राकृतिक गैस, मेथेनॉल, अमोनिया और अन्य आवश्यक उत्पादक बनाई जाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब कोयले से इस तरह की गैस बनाई जाएगी। सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित हुआ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सरकारी श्रेणी के अंतर्गत पृथ्वी अवार्ड 2023 से नवाजा गया। यह पुरस्कार भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री अनुज मेघवाल द्वारा प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी, बाल संरक्षण अधिकारी, अकाउंटेंट समेत कई पदों के लिए 28 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। दुर्ग जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़े पैमाने पर संविदा नियुक्ति निकाली गई है। भर्ती मिशन वात्सल्य के तहत की जा रही है। कैंडिडेट 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी कार्यालयीन समय में महिला एवं बाल विकास विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग के जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन से मिली जानकारी के अनुसार उनके अंतर्गत संचालित जिले के बाल संरक्षण इकाई में मिशन वात्सल्य के तहत कई पद रिक्त हुए हैं। इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई एवं अन्य शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए सभी रिक्त पदों में संविदा भर्ती की जानी है। इसमें आवेदन करने के लिए 28 जुलाई 2023 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पात्र उम्मीदवार रजिस्टर पोस्ट एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर में मरीज का इलाज करते डॉक्टर को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मरीज के इलाज के दौरान डॉक्टर की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मरीज का इलाज करते डॉक्टर यहां पर शोभाराम बंजारे को हार्ट अटैक आ गया और मौके पर यहां पर उसकी मौत हो गई। साथ ही जिस दौरान यह घटना हुई, डॉक्टर शोभाराम बंजारे गर्भवती महिला का इलाज कर रहे थे। 2000 के नोट जमा करने बैंक पहुंचा नक्सलियों का सहयोगी गिरफ्तार। नक्सलियों द्वारा बैंकों में 2000 रुपए के नोट खपाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से 2000 रुपए के नोट खपाने आए नक्सलियों के सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2000 रुपए के नोटों के साथ 60,000 रुपए जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी नागुल सत्यनारायण अवापल्ली सहकारी बैंक में 2000 रुपए के नोट जमा करने के फिराक में था। पुलिस ने नागुल सत्यनारायण के खिलाफ थाना बासागुड़ी में 6 विशेष जन सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
चिट फंड पीड़ितों के 3.5 करोड़ सरकारी खाते में अटके। प्रशासन ने कहा पैसे चाहिए तो दस्तावेज लाइए, अब तक नहीं मिले कोई प्रमाण। रायपुर जिले के 30,000 चिट फंड पीड़ितों के करीब 3.5 करोड़ रुपए एक साल से सरकारी खाते में अटके हैं। पुलिस और प्रशासन ने कई फ्रॉड चिट फंड कंपनियों की प्रॉपर्टी तलाश करने के बाद उसकी नीलामी करवाई है, लेकिन ठगी के दस्तावेज नहीं होने से प्रशासन पैसे ही नहीं बांट पा रहा है। हाथी का आतंक, 6 मकानों को तोड़ा, फिर से आबादी वाले इलाके में पहुंचा। दहशत के चलते कई लोगों ने छोड़ा घर। कांकेर जिले में एक बार फिर से हाथी का आतंक देखने को मिला। यहां एक दंतैल हाथी आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। वहां उसने 6 मकानों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से लोग डरे और सहमे हुए हैं। इलाके के कई लोगों ने घर छोड़ दिया है। रिवरव्यू रोड इंदिरा सेतु सरकंडा पुल से जुड़ेगी। पुल का स्ट्रक्चर तोड़ने पीडब्ल्यूडी तैयार। निगम कमिश्नर का दावा, सितंबर तक शुरू हो जाएगी सड़क। बिलासपुर में मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम करने तथा लोगों को अरपा के दोनों किनारे सर्व सुविधा युक्त 4 लेन सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने रास्ते में आ रही बड़ी बाधा दूर हो गई है। नंदी के दोनों ओर सड़कों यानी नई रिवरव्यू रोड को इंदिरा सेतु और सरकंडा पुल से जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी ने दोनों पुलों के सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ने सहमति का पत्र स्मार्ट सिटी प्रबंधन को सौंप दिया है। डायरिया से एक की मौत, 6 की हालत गंभीर, 40 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत। बिलासपुर में सरकंडा के चांडीडीह में डायरिया से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मोहल्ले में उल्टी दस्त के बाद यहां पर 40 से ज्यादा बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग टीम भेजकर 52 मकानों का सर्वे कराया गया और पानी के सैंपल की जाँच की गई। शुरुआती जाँच में दूषित पानी पीने से लोगों के बीमार होने की बात सामने आई है। डायरिया फैलने की खबर मिलती रात में शहर विधायक शैलेंद्र पांडे बीमार लोगों का हालत जानने अस्पताल पहुंच गए। पिछले साल शहर में डायरिया से 7 लोगों की जान चली गई थी। एम्बुलेंस और बोरवेल गाड़ी में भिड़ा, 3 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मृतकों की अब तक नहीं हुई पहचान। NH 30 पर हुआ हादसा। कोंडागांव जिले में एम्बुलेंस और बोरवेल गाड़ी में भिड़ंत हो गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 4 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। रायपुर जगदलपुर NH 30 पर हादसा हुआ। मामला माकड़ी थाना क्षेत्र का है। रायपुर स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है कुर्क, नोटिस जारी कर कुर्की की तैयारी। राजधानी रायपुर में स्थित शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कुर्क हो सकता है। भारत का तीसरा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जो 50,000 क्षमता वाला स्टेडियम है। बिजली बिल नहीं पटाने पर बत्ती गुल कर दी गई है। साथ ही बिजली विभाग ने बिजली कट कर मीटर निकाल दिया है। अधीक्षण अभियंता विद्युत अशोक खंडेलवाल ने कहा कि नोटिस के बाद भी बकाया जमा राशि नहीं होता है तो स्टेडियम की कुर्की की जा सकती है। 2010-2018 तक एक बार भी बिल जमा नहीं हुआ है। लगभग 3 करोड़ 16 लाख रुपए बिजली बिल बाकी है। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। शैक्षणिक संस्थानों पर सड़क सुरक्षा नियमों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक वाहनों में ओवरलोडिंग आवाजाही हो रही है। 2 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मिनी बस आदि ओवरलोड चलाए जा रहे, इस पर लगाम लगाया जाए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए 125 सीटों की मिली अनुमति। 25 सीटों पर इन्हें मिलेगा एडमिशन। NMC नेशनल मेडिकल कमीशन ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर में चालू शिक्षा सत्र में MBBS प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति दे दी है। इस वर्ष भी मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में MBBS प्रथम वर्ष में 125 सीटों पर चिकित्सा छात्रों का प्रवेश हो सकेगा। प्रबंधन ने MBBS प्रथम वर्ष की 150 सीटों के लिए निर्धारित शुल्क और आवेदन प्रेषित किया था, लेकिन पिछले वर्ष के समान 125 सीट पर प्रवेश की अनुमति मिली है। इसमें 25 सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। जांजगीर चांपा में बी ग्रेड 2340 नशीली सिरप बरामद, कीमत 3.5 लाख से ज्यादा, आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले के बालपुर निवासी लक्ष्मी प्रसाद चौहान उम्र 39 साल कब्जे से नशीली सिरप बिक्री के लिए रखे 14 कार्टून और 3 बोरी जिसमें 2340 नग नशीली सिरप मिली है, जिसकी कीमत 3,64,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपी के पास से 1,000 रुपये नगद, एक मोबाइल फोन जब्त किया है। वहीं मुख्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। यह मामला साथी चांपा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
OTT सोशल मीडिया पर ड्रग्स शराब की शिकायत करे, अधिकारी करेंगे कार्रवाई। ड्रग्स शराब के देश सेवा प्रचार पर रोक लगाने के लिए दायर की गई जनहित याचिका का हाईकोर्ट ने निराकरण किया है। केंद्र सरकार के बनाए गए नियमों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिए कि जिस भी व्यक्ति को ओवर द टॉप यानी OTT में चल रही वेब सीरीज के टेलीविजन और अखबार में हो रहे ड्रग्स शराब और सिगरेट के भ्रामक प्रचार से आपत्ति है तो इन नियमों की धारा 10, 11 और 12 के तहत शिकायत निराकरण के अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये थी बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही।